हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए और उसके बाद पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। खाने पीने का सही से ध्यान दीजिए, सही से नींद लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ने के चक्कर में नींद 4 घंटे 5 घंटे के लिए, तो ऐसे में तबीयत एक ना एक दिन बिगड़ेगी। अभी दिक्कत नहीं होगी, महीने 2 महीने बाद काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाएंगी। तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अच्छे से पानी पीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, टाइम पे खाना खाइए, टाइम पे सोइए और टाइम पे उठिए। आज का हमारा टॉपिक है, बहुत सारे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं जो स्टार्टिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करें, बुक खरीदें कि ऑनलाइन पढ़ें या फिर किससे पढ़ें। तो आज थोड़ा सा मैं ब्रीफ में इंट्रो दे दूंगी कि आपको आखिर करना क्या है अगर आप बिगिनर्स हैं। सबसे पहले आप मेरी बात समझिए, अगर आपको शुरुआत करनी है कोई भी गवर्नमेंट जॉब की, तो एक माइंडसेट बनाइए कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। ठीक है, किस चीज़ की तैयारी करनी है, फिर उसके बारे में यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करिए कि उसका एग्ज़ाम कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, और देखिए आपके पास कितना टाइम बचा है। ठीक है, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं हो पाती है, ये तो क्लियर बात है। तो अगर आपके पास 4-5 महीने का टाइम है तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो पहले आप अपना देखिए कि कितने समय बाद पेपर है, किस चीज़ की तैयारी करनी है। ओके, और फिर देखिए कि उसमें सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं। जनरली जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ और रीजनिंग तो सब में आता है, किसी किसी में जीएस आती है, तो किसी में इंग्लिश आती है, तो किसी में हिंदी आती है। जैसे बैंक की बात करें तो बैंक में प्री में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश आती है। और कुछ बैंक के एग्जाम्स होते हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग बस आते हैं। एसएससी में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस आती है। और जैसे स्टेट के एग्जाम्स हो गए तो उसमें हिंदी भी आती है। तो आप अपने सब्जेक्ट निर्धारित करिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। फिर आप उनकी कोई भी बेसिक सी बुक लीजिए, जैसे जो टीचर्स इस टाइम पे बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो अपनी बुक्स लॉन्च करते हैं, जैसे कि RWA सर बहुत सारी बुक्स लॉन्च किए हैं, खान सर करते हैं, एग्जामपुर में विवेक सर बहुत सारी बुक्स लेके आते हैं। तो जिस भी टीचर्स का आपको पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे मैथ्स के हो गए तो गगन सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, आदित्य पटेल सर हो गए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप एक को डिसाइड करिए कि आपको किसकी बुक लेनी है। अगर मैं बताऊं तो मेरे पास है RD शर्मा की मैथ की बुक, हिंदी की है मेरे पास, लूसेंट भी है, और आदित्य पब्लिकेशन की बुक है जिसमें चैप्टर वाइज भी है और ऑब्जेक्टिव भी दिए गए हैं। ठीक है, इंग्लिश की कोई भी एक कॉमन बुक देखिए और रीजनिंग की देखिए। रीजनिंग की मेरे पास लूसेंट है और जीएस की भी लूसेंट है। ठीक है, अब आपके पास बुक्स भी हो गई हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि प्लेलिस्ट पूरी सर्च कीजिए। जैसे आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट सर्च कीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए कि किस टीचर से पढ़ना है। तो आप फिर सीक्वेंस वाइज पढ़ना चालू कीजिए, और जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस में तो मैं मेन बता दूं कि लूसेंट की या तो और किसी पब्लिकेशन में देखिए कि ऑब्जेक्टिव की भी बुक्स आती हैं चैप्टर वाइज, तो फिर आप उनको लगाना चालू करिए। ऐसे मैथ्स में स्टार्टिंग के टॉपिक्स से पढ़ना चालू करिए, नोट्स बनाइए, डेली क्वेश्चंस लगाइए। रीजनिंग में भी ऐसे ही करिए, रीजनिंग की पूरी प्लेलिस्ट देखिए और पढ़ाई करना चालू कीजिए। ठीक है, और बाकी देखो, इंग्लिश तो ज़्यादातर बैंक और एसएससी में ही आती है। इंग्लिश पढ़ने के लिए भी आप चाहें तो कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं, या फिर फ्री में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बस हमको उनके समझने की देरी होती है, क्योंकि फ्री का कंटेंट बहुत तितर बितर होता है, उसको सीक्वेंस में हमें ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो बस तैयारी स्टार्ट कीजिए, अपना टाइम निर्धारित कीजिए कि डेली कितने घंटे पढ़ना है, क्या कैसे कब कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें डिसाइड कीजिए। अगर बिगनर्स हैं तो डर तो लगेगा शुरू में, हो सकता है कि फ़ोन के सामने ज़्यादा देर तक बैठने का मन भी ना करे, तो आप थोड़ा-सा पेशेंस बना के रखिए, पढ़ते जाइए, बहुत जल्दी मन लगने लगेगा। और एक बात और बता दूँ, जो भी वीडियो आपको देखने हो ना, वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे आप, डाटा चालू है, कहीं न कहीं से मैसेज आता रहेगा, कोई नोटिफ़िकेशन आएगा, कोई कमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान भटकेगा। तो इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज मिलते रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ऑल पे उसको सेट कीजिएगा ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए।